first of all, I would like to give a two-line introduction of Anushri before I hand it over to her. Anushri Mukherjee is not only an anchor at the News 24 digital network, but she is also a former student of ISEMS, and we are very proud to have her here so that she can interact with the students and share her experiences and answer any of the questions that all of you might have. Anushri, over to you. Okay, thank you so much for calling me here and give us such a nice intro about me. Thank you so much, ma'am, first of all. So, as you know very well, I'm graduate. I am an anchor from News 24 Digital, and I graduated from ISOMS. My batch was 2015 to 2018, and it was amazing. Like we have done a lot of things. एंड उससे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊंगी क्योंकि मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ एंड आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी बनारस. सो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो लैंग्वेज बैरियर हो या फिर आप बाकी चीजों में ले ले तो बहुत मेरा पीछे रहा है. मतलब जब मैं कॉलेज में आई एंड व्हाई आई डिसाइडेड टू बी अ जर्नलिस्ट, आई डोंट नो, I didn't know at that time. So ये confusion ना हम लोगों में होता है and I know where are you guys, like in your place. Few years back I was there in your place and मेरे मन में बहुत सारे confusion थे कि मैं क्या करूँगी क्योंकि journalism जो है ना बहुत ही बड़ा फील्ड है. लाइक आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने को मिलेगा. You could be a anchor, you could be a reporter, you could go in a website if you are a writer. Then you can go to a PR team. So lot of options are there. But thing is कि confusions बहुत होता है कि करना क्या है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आता. और like I said to you कि मैं बंगाली फैमिली से हूँ. बनारस में मेरा कल्चर पूरा मतलब बिल्कुल अलग. यूपी में भी रही लेकिन घर का जो सिचुएशन और बातचीत वो पूरा बंगाली में. तो होता क्या है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है. लाइक स में दिक्कत होती है, र में दिक्कत होती है और बहुत सारे फीमेल टोन में. तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. और ऐसी चीजें लगता है कभी कभी आपको ऐसा फील होने लगता है कि आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो ये सारी चीजें अपनी जगह है लेकिन जर्नलिज्म का एक स्कोप ही अलग है. मतलब लाइक इफ यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में वो एक जुनून होना चाहिए. कहने की बात नहीं है क्योंकि कई बार आप जब लिखते हो और वो जब स्टोरी बहुत अच्छी होती है, इम्पैक्टफुल होती है और आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एक रिलीफ मिलता है. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. मेरे बहुत सारे बैच के फ्रेंड्स होंगे, कुछ लोग पीआर में है, कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, कुछ लोग आईटी में भी चले गए, एक आध लोग होंगे जो. लेकिन आई एम हियर बिकॉज आई नेवर लाइक gave up, literally. So you don't have to give up. Just focus on your thing and थोड़ा दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. और ऐसा नहीं कि आपको डेट्स याद होने चाहिए आपको या फिर बिल्कुल ही एकदम डिटेल्स में पता होना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए. you should have your opinion. कि आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो. बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दे विल टेल यू कि यार कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई कहाँ होती है. लेकिन एक्चुअली कॉलेज में ना आपको माहौल मिलता है. आपको जो भी करना है, आपको चाहे वो आप हमारी फील्ड में बात करेंगे तो अगर आपको एंकर बनना है, जैसे मैं जब आई थी कॉलेज का जब पहला ओरिएंटेशन था हमारा, तो उस टाइम पे मानक जो आज हमारे बॉस है, हमारे डिजिटल के हेड है मानक गुप्ता, तो ही वाज देयर, वो गेस्ट बनकर आए थे एंड उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि who wants to be an anchor. तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था कि मैं. फिर उन्होंने पूछा कि कौन किसको रिपोर्टर बनना है, किसको स्टिंग ऑपरेशन करने हैं. पर आई वाज रियली वेरी कंफ्यूज्ड. मैंने अपना किसी भी सेक्शन में हाथ रेज नहीं किया था. मैंने सोचा क्या बोलूं यार, आई डोंट नो. तो धीरे धीरे जैसे क्लासेस होने लगी, फर्स्ट ईयर में बहुत इन्वॉल्व थी और सेकेंड ईयर में फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कम भी हुआ क्योंकि मस्ती भी जरूरी है थोड़ा बहुत, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. आपको अपना जो फिक्स है करियर गोल वो अपना सेटल में रखना है, बीच में रखना है सेंटर कि मुझे ये करना है. आई डिडंट नो दैट बट स्टिल मुझे वहाँ के टीचर्स ने बहुत इन्वॉल्व किया था. फिर लगता था यार हम भी बनेंगे, हम भी स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, वाओ हम भी रिपोर्टर बनेंगे. फिर धीरे धीरे बीच में हमें क्लासेस मिलते थे, लाइक प्रैक्टिकल्स होता था, बहुत सारे एंकर हमने
शूट किए थे, मैंने मूवी भी एक बनाई थी, हमारी टीम थी उस टाइम, मैंने एक शॉर्ट मूवी भी बनाई थी। लाइक यू कैन डू एनीथिंग, आप बहुत सारी चीजें करो। जब आप कॉलेज में हो तो आप ये मत सोचो कि मुझे एंकर ही बनना है तो मैं सिर्फ एंकरिंग में जाऊंगा, बाकी जब रिपोर्टिंग की बारी आएगी तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बनना नहीं है। तो यू हैव टू बी क्लियर कि इस टाइम पे आपको सब एक्सप्लोर करना है। आपको एंकरिंग भी करनी है, आपको रिपोर्टिंग भी करनी है, आपको लिखना भी है, आपको पोएम्स भी लिखने हैं, आपको पॉलिटिक्स भी लिखना है, आपको एंटरटेनमेंट भी लिखना है, स्पोर्ट्स भी पढ़ना है। थोड़ा बहुत सब कुछ जानते रहो, अपना ओपिनियन बनाओ एक, बस देन यू कैन ग्रैब एनीथिंग। एंड आइजोम्स में यही चीज अच्छी है कि टीचर्स आपको मतलब वो माहौल देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको वो माहौल मिलेगा कि आप उस माहौल में अपने प्लान्स को पूरा कर सके, क्योंकि माहौल सबसे बड़ा होता है। अगर आपको संगति और आपको माहौल वैसा नहीं मिल रहा है तो आप वो चीजें नहीं कर पाओगे जो आपको करनी है। तो इसलिए आई थिंक कि आइजोम्स में वो माहौल है कि जब आपको कुछ करना है तो आपको एक पीछे से सपोर्ट मिलेगा, एक पुश मिलेगा। So this was my journey कि मेरे को जब कुछ नहीं पता था स्टार्टिंग में, then I tried my best. And sometimes like I was very pampered in my home and I was youngest child in my home, so I was very scared. बहुत बार ऐसा लगता है आपको कि आपको इतनी importance नहीं मिल रही है, आपको दुनिया देखने को मिलती है। Like when you move on and move to a different city, bigger city, फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, नॉट इवन इन जस्ट कॉलेज, आपको बाकी चीजें भी हैंडल करनी होती है, लेकिन धीरे धीरे आप उनसे सीखते हो। एंड यही लर्निंग जो प्रोसेस है वो कॉलेज में होता है, और वही लर्निंग प्रोसेस आइजोम्स का आई गेस वो बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने वही से सीखा है। या सो दिस वाज माय जर्नी। सी न्यूज़पेपर का कल्चर एक टाइम पे बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे न्यूज़पेपर का। लेकिन अभी है न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं हुआ कि घर में न्यूज़पेपर आने बंद हो गए। भले ही थोड़ा सा शायद जहाँ पे वो उस न्यूज़पेपर पे हमारे पेरेंट्स शायद जो 2 घंटा देते थे शायद आधा घंटा देते हो, लेकिन न्यूज़पेपर अब भी आता है, वर्क प्लेस में आता है, बाहर बस जगह। तो कुछ चीजें होती है जब जिसको आप रिप्लेस नहीं करते हो, बस उसको मॉडिफाई करते हो, उसको वास्ट करते हो। जो टीवी चैनल वाले हैं उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना ग्रो कर लिया है, चाहे वो आज तक उनके इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आते रहते हैं, यूपी तक, बिहार तक, न्यूज तक। मतलब इंडिया टुडे के ब्रांड के नीचे एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर इतने सारे आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल ग्रो हो रहा है, टीवी में भी वैसा ही रहे, थोड़ा वहां पे लाइमलाइट कम होगी, सिंपल होगा, लेकिन डिजिटल में भी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही होगी, मे बी उससे ज्यादा भी हो सकती है इन फ्यूचर। क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे बहुत सारे चैनल्स है, क्योंकि चैनल में बहुत खर्चा भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत इजी है, आजकल लोग चलते फिरते फोन चलाते हैं। और मोस्टली हमारे एज के जो है आई गेस अंडर 30-35 जो सिर्फ पेरेंट्स या जो मॉम लोग हैं, पापा लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है हमारे, वो लोग टीवी देखते हैं, मतलब देखते हैं, उनको टीवी देखना सही लगता है। लेकिन वो भी आजकल फोन्स में देखना, क्योंकि अब ऑब्वियस है कि अब जियो का सिम आ गया, मतलब बहुत सारे, अब तो सारे नेटवर्क्स इतने सस्ते पैक्स आ गए, पहले के टाइम पे इतना महंगा होता था, तो अब लोग फोन में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो या डिजिटल का तो वर्ल्ड है। एंड द वेरी, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत पहले से, क्योंकि मेरे इंट्यूशंस ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अनुश्री यू शुड गो टू द डिजिटल वर्ल्ड। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं ऐसा नहीं कि मेरे को टीवी में मौका नहीं मिला, ये मेरी चॉइस थी कि मेरे को डिजिटल में ही रहना है, डिजिटल इज माय टाइप। तो ये आपको अपना टाइप डिसाइड करना है। बहुत लोग भी होंगे जो टीवी एंकर ही बनना चाहते हैं, उनका सपना है कि मुझे तो टीवी एंकर ही बनना है, तो वो उनका सपना होता है। लेकिन मैं स्टार्टिंग डे 1 से मेरा फिक्स था कि मुझे डिजिटल में ही ग्रो करना है, क्योंकि डिजिटल में आपको ना बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जैसे आपने कोई स्टोरी बनाई, आपको अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा कितना अप्रिशिएशन मिल रहा है। लाइक I used to like I have a health show in News 24 जो सैटरडे जाता है। उसके अलावा मैं पॉलिटिकल स्टोरीज करती हूँ और फीचर भी करती हूँ, कभी कभी इंटरनेशनल भी करती हूँ, तो सब कुछ करती हूँ। स्पोर्ट्स छोड़कर मेरा सब में ग्रैब है। तो इन सब में बहुत बार ऐसा होता है कि कमेंट सेक्शन में किसी की तरफ से $20 मिलता है, आई डोंट नो वो कैसे करते हैं, बट ये होता है। एंड मुझे वो जो हमारी टीम होती है मार्केटिंग वाली, वो हमें आके बताते हैं कि अनुश्री तुम्हारी स्टोरी पे यार कुछ लोगों ने तो पैसे भी दिए $20। तो इससे खुशी मिलती है कि वाओ, मतलब इतना
इतना अच्छा रहा, वाओ दिस इज गुड। तो आप अपने आप उनसे कुछ सीख सकते हो, आप उनसे थोड़े बहुत टिप्स ले सकते हो, कई बार अपनी गलती सुधार सकते हो। तो ये चीजें होती रहती है, इसलिए डिजिटल इज अ फ्यूचर फॉर श्योर। पर टीवी को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म तो मेरे हिसाब से टीवी नहीं होगा। प्रोडक्शन का काम तो आपको आना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मतलब प्रोडक्शन का, जैसे आप एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, क्योंकि अब जो मीडिया का फ्यूचर है ना, अभी से ही वो शुरू हो गया है कि इफ यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, आपको हर चीज आनी चाहिए। आपको राइटिंग भी आनी चाहिए, इन केस आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग भी आनी चाहिए। आप जितना मल्टीटास्किंग होगे, आपको जितनी चीजें आएंगी, आप उतने ही अच्छे से इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी फिर वैल्यू होगी। कंपटीशन हैवी है। अब आज का जनरेशन, इवन हमारी जो जनरेशन है, हम लोग की जनरेशन में बहुत सारी दिक्कत इसलिए थोड़ी बहुत होती है क्योंकि हमें हर चीज में लाइक होता है कि अब इनको कम्पीट करना है। पर दिस इज द ओनली फ्यूचर कि आपको सब कुछ आना चाहिए। तो प्रोडक्शन का मेजर रोल है। आपको अगर प्रोडक्शन नहीं आएगा तो आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, और अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कोई एक चीज में स्पेसिफिकेशन लेके कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे आपने एडिटिंग की है और एडिटिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आप अब सोच रहे हैं कि एक न्यूज चैनल में कैसे काम मिलेगा, मतलब वहां पे तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं है, एडिटिंग का पार्ट लेकर आप एडिटिंग के थ्रू जा सकते हैं जर्नलिज्म में। और इवन जो आप प्रोडक्शन, अगर जर्नलिज्म में भी जैसे कुछ प्रोडक्शन की चीजें हम सीख रहे हैं, लाइक एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं, आपको बाहर भी काम आएगा। लाइक और भी वेबसाइट्स है, हेल्थ के है, मैगजीन्स है, बहुत सारा। मतलब that's what I said कि media studies, it's not about only journalism. media studies बहुत वास्ट है, उसमें बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो आप जैसे से एक्सप्लोर करोगे तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एक आपको बस अपना रास्ता एक बार आपको ग्रैब करना है। when you have your path, बस आप एक बार वॉक करने के लिए निकलोगे तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे एडिटिंग के एम्प्लॉइज भी है जो कि प्रॉपर उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की है, पर उन्होंने एडिटिंग का डिप्लोमा लिया है, किसी ने कुछ और किया है। एक एंकर है तो उन्होंने भी प्रॉपर प्रोडक्शन का एक कोर्स किया था, पर फिर वो एंकर बन गए। तो यू हैव टू फाइंड योर वे, थोड़ा सा आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा। पर जर्नलिज्म का अगर डिग्री होगा तो ऑब्वियस है कि वो फिर आपके लिए इजी होगा। यू विल हैव दैट डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट पाथ कि आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। यू नो व्हाट यू हैव टू डू एंड यू हैव योर ओन पाथ। After 2018 when I graduated, उसके बाद एकदम से प्रेशर आया था कि I have to do something, otherwise I have to go back to my home because I don't have anything to do. Like after graduation, what to do? ये था कि मास्टर्स तो करना ही है, पर ग्रेजुएशन के बाद नोएडा में रहकर मुझे अगर इस फील्ड से रिलेटेड करना है तो क्या करना है, आई डिडंट नो दैट, क्लियर नहीं था मेरे को। सारी चीजें थोड़ी आती थी मुझे, लाइक थोड़ा सा मुझे जर्नलिज्म में लिखना आता था मुझे, फिर लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग मैंने की थी, शॉर्ट मूवी भी एक बनाई थी मैंने, तो उसका भी काम देखा था, कैमरा फंक्शन, अशरफ सर थे वहाँ पे, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे हम सीख रहे थे। लेकिन आई वाज़न्ट द परफेक्ट वन कि मैं परफेक्ट हूँ किसी चीज में, आई डिडंट नो। देन मुझे एक छोटा सा यूट्यूब चैनल मिला, वही मेरा डिजिटल जर्नी स्टार्ट होता है। बहुत छोटा सा चैनल था, वहां पे मैं गई। पहले तो मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की न्यूज़ 24 में 3 महीने। फिर 3 महीने इंटर्नशिप करने के बाद मेरे को एकदम से ही एक सीनियर ने बोला कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पे काम करना शुरू कर दे तो सीख जाएगी जल्दी जल्दी। तो आई वेंट देयर। पहली स्क्रिप्ट मेरी बहुत खराब थी, लाइक 1 पेज की थी, ठीक ठाक थी, पर मतलब इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे को इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया जाता। लेकिन बिकॉज वो चैनल बहुत छोटा सा था, उनके सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर थे। तो लेकिन उसके बाद हियर इज माय चैलेंजेस, लाइक उसके बाद जैसे ही मैं वहां गई 3 महीने तक वहां पे ज्यादा कंट्रोल नहीं था। लाइक वहां पे जो जिन्होंने, अब मैं आपको छोटे से मैं बताऊं तो वहां पे जो ओनर थे वो जर्नलिज्म के इतने नॉलेजेबल नहीं थे, तो सारी चीजें हम पे आ गई। हमने जितना कॉलेज में सीखा था, जितना करते हुए देखा था, माइक पकड़ के ये करना वो करना, हमने वो सारी चीजें इस चैनल में की। एंड 3 महीने के अंदर वो चैनल 3000 से 70,000 क्रॉस कर गया। एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि वाह, मुझे मजा आ रहा है, मैं ये कर सकती हूँ।
फिर मेरे को भारती मैम ने मेरे वीडियोस देखे थे, तब मैं बहुत शेयर करती थी उनको, और उसी दौरान फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि न्यूज़ 24 का डिजिटल आ रहा है अनुश्री, एंकरिंग अभी स्टार्ट हो रही है विद अ प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो तुम यहाँ पे इंटरव्यू दे दो। फिर मैं ऑब्वियसली मैं आई, फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू वाज टफ। मेरी जो जैसे सर्च इन सब में स्टार्टिंग में मुझे दिक्कतें होती थी काफी टाइम तक, मतलब मैं कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन वो ऐसे बीच बीच में वो मेरा आ ही जाता था हमेशा। तो देन आई केम हियर न्यूज़ 24, और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लिटरली मेरी पहली स्क्रिप्ट जब मैंने प्रियंका गांधी पे लिखी थी, वो शायद मैंने 1.5 घंटे में लिखी थी, पर मैंने रिसर्च बहुत की थी। मेरे अंदर ये चीज है, ये चीजें कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। लाइक व्हेन आई राइट समथिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट होना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डू लॉट ऑफ रिसर्च, चाहे वो कैसी भी हो। मैं रिसर्च करने लगती हूँ फिर कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सब जानने के बाद मैं फिर वो लिखने लगती हूँ। तो हियर फिर मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत भी होने लगी, पर लेकिन अच्छी चीज ये थी कि न्यूज़ 24 की स्टार्टिंग से, और इवन न्यूज़ 24 में अब तक, और टीवी में भी, हर जगह न्यूज़ 24 में आपको एक माहौल मिलता है कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अगर आप में वो बात है, अगर आप जाके अपने बॉस को बोलोगे, अगर आप सिर्फ राइटिंग के लिए आए हो और राइटिंग करते करते आपको लगा कि वीओ भी कर लेते हो, फिर आपने 1-2 दिन वीओ किया और आपको लगा कि यार वीओ तो अच्छा होगा, पर अगर आपने जाके अपने बॉस को बोला तो दे वोंट स्टॉप यू। बाकी कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि नहीं, आप जिस काम के लिए आए आप उसी पे फोकस करिए, लेकिन न्यूज़ 24 में वैसा माहौल है, टचवुड, कि आपको कई सारी चीजें करने का मौका मिलेगा। लाइक आप अगर वेबसाइट में है तो भी आपको वीओ करने का मौका मिल सकता है, आप अच्छा कर रहे तो आपको क्या पता एंकरिंग का भी मौका मिल जाए। तो डिपेंड्स, धीरे धीरे चीजें ऐसी मेरी फ्लो में जाती रही। मैं डिजिटल में बहुत खुश थी और मैंने अपना फोकस क्लियर कर रखा ना। मैंने टीवी के लिए अप्लाई किया, फिर मुझे बीच में बहुत लोगों ने बोला कि यू शुड गो देयर, टीवी पे कब आ रही है, बट सी इट इज योर चॉइस। और वही है कि हर किसी को समझा नहीं सकती कि आप जर्नलिस्ट हो तो आप टीवी के हो, डिजिटल के हो, यू आर अ जर्नलिस्ट। तो ये चीजें फिर क्लियर होती गई। अब बाकी ऑफिस पे चैलेंजेस की बात करूँ तो मुझे न्यूज़ 24 में एज सच चैलेंजेस पता नहीं चले। वो मेरे चैलेंजेस थे जो कि उस ऑफिस में आने से पहले ही ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, क्योंकि पहली मेरी नौकरी, फिर वहां पे 3000 से चैनल को 70,000 तक पहुंचाने में बहुत स्ट्रगल किया। लाइक हमने बहुत सारे ऐसे शूट करते थे, हम लोग टिक टैक लेते थे, पब्लिक रिव्यू, क्योंकि नए चैनल को बूस्ट अप करने के लिए पब्लिक रिव्यू वाज द बेस्ट ऑप्शन। ये हमारे दिमाग में आ गया था आईजूम से ही, क्योंकि वहां पे हम लोग ये सब करते थे सीपीईबी में जाकर। तो यही चीजें फिर हमने उस चैनल में की, और फिर वो 3000 से 70,000 तक पहुंचा। फिर वो हमारे लिए एक बेंचमार्क था। फिर उसके बाद आई डिडंट स्टॉप, आई जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी। तो 7 महीने इज इनफ एक्चुअली। अगर आपने सोच रखा है कि आपको ये चीज करनी है, तो आपको बस क्या चाहिए होता है, पुश चाहिए होता है। लाइक करने को बहुत सारी, कोई भी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड दिस इज वेरी ट्रू कि अगर आप करना चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको ना एक सही डायरेक्शन चाहिए होता है, बस एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस और एक हल्का सा पुश, कि आपको वो चीज करने के लिए कोई थोड़ी सी आपको आगे बढ़ाए, आपको थोड़ा सा पुश करे और आप फिर वो चीज करने लगे। तो जैसे 7 महीने का ये कोर्स है, ऑब्वियसली बात है कि इन 7 महीनों में आपको वो सारी चीजें करने को मिलेगा जो एक न्यूज पैकेज में हम करते हैं। हम जो डेली रूटीन पे ऑफिस में करते हैं, लिखना, प्रोडक्शन देना, ये करना, फिर वॉक थ्रू करना, इंटरव्यूज करना, तो आप वो चीज 7 महीने में ट्रेनिंग लेंगे उस चीज की, जो कि मैंने स्ट्रगल किया। एंड क्योंकि अब वो स्पेशल कोर्स है, तो आपको वो सारी चीजें, स्पेशल तरीके से सिखाई जाएगी। एंड ऑब्वियसली बात है कि इन 7 महीनों में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। दिस इज नॉट जस्ट लाइक डिग्री और अ कोर्स, ये आपका एक पूरा ट्रेनिंग पीरियड होगा कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद नाउ यू आर रेडी टू एंटर दिस वर्ल्ड। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मेरे टाइम पे तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, शायद मैंने इतना रिसर्च नहीं की थी कि ऐसे स्पेशल कोर्स कर लूं। मैंने ग्रेजुएशन ही आईजूम से किया, पर दैट वाज अमेजिंग फेज, बिकॉज 3 साल पूरे कॉलेज के, और हर रोज कुछ सीखना, हर रोज कुछ नया करना, ये अच्छा था एक्सपीरियंस। सो आई गेस या अगर आप प्लान कर रहे जो लोग कि उनको प्लेसमेंट मिली जाती है, अगर आप में वो बात है तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर आप में थोड़ी सी भी कैपेसिटी है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप में आपके अंदर कुछ जज्बा है, तो आप आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहला तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत
जरूरी है। सी न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि, और ये मेरी, आपने जो मुझसे पहले क्वेश्चन किया था कि क्या रिग्रेट है, तो एक ये भी रिग्रेट है क्योंकि मेरे में ये हैबिट नहीं थी कि न्यूज़पेपर पढ़ो। बहुत रेयर, मतलब लेके आती थी, मैगजीन पढ़ती थी, फिर छोड़ देती थी, थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया, मतलब जबरदस्ती करना होता था। लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है, इससे आपको बहुत हेल्प होता है। जब आप लिखने लगते हो ना, तो वो आपको, जैसे स्टार्टिंग में मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते थे, जब मैं इंटरव्यूज करती थी मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते थे, लेकिन अब होते हैं क्योंकि अब वो मेरा, क्योंकि अब मैं यही काम कर रही हूँ रोज। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर चलो न्यूज़पेपर ना भी पढ़ सको, फोन पे जो न्यूज आती है नॉर्मल, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे, वो आपका मन है आप कोई भी फॉलो करे, नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, लाइक कौन सा अभी चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पता रखो कि आगे देश में प्रॉब्लम्स क्या है, मुद्दे क्या है, इलेक्शन कौन, थोड़े बहुत एटलीस्ट कहाँ कहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। मतलब ये इसलिए नहीं कि आपको पता होना चाहिए, जस्ट कि आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, कि आपका अपना ओपिनियन क्या चल रहा है अपने आसपास, उसको लेकर क्या है। जब तक ये ओपिनियन क्लियर नहीं होगा ना, आप एक जर्नलिस्ट या फिर एक मीडिया पर्सन बनने में आपको मतलब बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ओपिनियन बहुत जरूरी है, किसी का भी ओपिनियन हो, यू शुड हैव योर ओपिनियन। और यही हमारी खासियत होती है कि हमारा अपना ओपिनियन होता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत देखो, और सिर्फ एक नहीं, आप सारे चैनल्स देखो, सारे न्यूज़पेपर पढ़ो, मतलब पढ़ो मत या आसपास फोन में ही देखो नॉर्मल, लेकिन सारे देखो, सारे इसने क्या चलाया, इसने इस खबर को किस एंगल से चलाया, उसने उस खबर को किस एंगल से चलाया, और कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो वीडियोस देखते हैं, आप देखेंगे उसमें कितने अच्छे से वो ग्राफिक्स आते हैं, बीच में स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि काम कैसा होता है, आप उन सबको देख के समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और आपका भी मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपको अपने आसपास क्या चल रहा है ये सब पता होना चाहिए, बस। और अगर आप ये कर लोगे तो आपका वैसे ही पहला स्टेप वही है और वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप जब कॉलेज में जाओगे, फिर आपके क्लासेस शुरू होंगे, और क्लासेस शुरू होने के बाद स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फ्री छोड़ा जाएगा कुछ दिन, फिर उतने दिनों में आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करेंगे कि ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट अ न्यू फ्रेश। फिर उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिकल, जैसे हमारे ऑफिस के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो देखते हैं, एंकरिंग करते हैं, वो माइक लेते हैं, और फिर उनको देखकर बड़ा अच्छा सा लगता है और फ्लैशबैक सा आता है, एकदम डेजा वू होता है कि वाओ, ऐसी इसी प्लेस पे हम थे कभी। तो या दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। और अभी आप तैयारी करिए, खुश रहिए और मौज करिए, और फिर पढ़ते रहिए बस थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में, बस। और क्या करूँ। तो मैं सबसे पहले अनुश्री आपको धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, बट थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग these issues with the students, solving their queries, sharing your experiences, because I believe that all of you who have come out of ISEMS and all these students who tomorrow will become our ambassadors and alumni, they will all represent ISEMS. So you are a part of the ISEMS family, and thank you so much for sparing your time. So much for calling me, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much.